बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। स्टार स्पोर्ट्स साथ मैं हूं आपका मेजबान अली अहमद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक और यू टर्न ले लिया। वैसे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब मशहूर हो चुका है यू टर्न लेने की वजह से। इससे पहले मोहसिन नकवी साहब 2024 वर्ल्ड कप के अंदर बुरी परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने ये कहा था कि हम अपनी टीम की सर्जरी करेंगे, लेकिन उन्होंने यू टर्न ले लिया। उन्होंने ये कहा कि हमारे पास वो हालात नहीं है, वो खिलाड़ी नहीं है, हम किस तरह सर्जरी करें अपनी टीम की। और अब दोबारा फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक और यू टर्न ले लिया है। 2 दिन पहले अभी इंग्लैंड के साथ सीरीज के लिए पहले टेस्ट मैच की ये 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया था और 2 दिन भी अभी नहीं गुजरे तो उन्होंने फिर यू टर्न ले लिया है। और एक खिलाड़ी को, जिसके अंदर जाहिद महमूद को 16वां खिलाड़ी शामिल कर रही है, और 2 खिलाड़ी रिजर्व प्लेयर हैं जिसके अंदर कामरान गुलाम और मोहम्मद अली शामिल है। किन लोगों का प्रेशर था क्रिकेट बोर्ड के अंदर के किसके प्रेशर में आके दोबारा फिर यू टर्न लिया गया। और इसके साथ चैंपियंस कप के अंदर अभी एक और अपडेट आई है कि आज वाला मैच जो प्ले ऑफ का मैच होने जा रहा था वो अब बारिश की नजर हो चुका है और यूएमटी मारखोर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। अब यूएमटी मारखोर और लेक सिटी पैंथर का फाइनल मैच होने जा रहा है। इस सब पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट बिलाल हसन साहब ने। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया अली आपका। सर, किस तरह देखते हैं आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब यूटर्न पे यूटर्न ले रहा है? इससे पहले भी मोहसिन नकवी साहब ने यूटर्न लिया है और अब दोबारा फिर 2 दिन पहले आप टीम अनाउंस करते हैं और 2 दिन बाद आप यूटर्न लेते हैं। किसके प्रेशर में आके आप यूटर्न ले रहे हैं कि आपने 16वां खिलाड़ी जाहिद महमूद को शामिल कर रहे हैं और 2 खिलाड़ी आपने रिजर्व प्लेयर रख लिए हैं? जी बिल्कुल, आपकी ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो जो अपने इनिशियल डिसीजंस हैं उनको ही किसी पैरामीटर के मुताबिक नहीं ले पाता, जिसकी वजह से उनको अपने जो डिसीजंस हैं उनको रिवाइज करना पड़ता है। जी जी। तो ये बड़ी ही एक तो वीक जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ निशानदेही करता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो सिलेक्टर्स हैं वो पता लगता है कि वो लाजमन किसी ना किसी के प्रेशर में हैं, जिसकी वजह से ही वो इस तरह के डिसीजंस लेते हैं। और जाहिर है नेशनल टीम की सिलेक्शन है, ये कोई मजाक नहीं है। जी जी। जिस तरह से ये जो लेके चल रहे हैं, और ये सिलसिला अब का नहीं है, हम इसको हालिया पिछले कुछ अगर अरसे के अंदर देखें तो गुज़श्ता 2 साल के अंदर जो है रमीज राजा जब से उतरे हैं, पहले आपकी चेयरमैनशिप के हवाले से जो एक म्यूजिकल चेयर चलती रही है जी जी। वो अब आके एटलीस्ट खत्म हुई है, थोड़ी कम हुई है। तो उसके बाद जो है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डिसीजंस हैं मुख्तलिफ, वो आपके वुमेन क्रिकेट टीम के कैप्टन की अनाउंसमेंट हो, ठीक है, वो आपके जो टीम है उसकी सिलेक्शन का मामला हो, जी जी। और वो नेशनल क्रिकेट टीम के हवाले से बात की जाए मैन क्रिकेट टीम की तो उसकी कैप्टनसी का मामला हो, खिलाड़ियों को रेस्ट देने का मामला हो, और इसी तरह बाकी जो डिसिप्लिन के हवाले से आप ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि उनके ऊपर एक्शन जो है वो लेने के हवाले से बात हो, तो हर जगह पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो अपनी कमजोरी दिखाई है। वो कोई ऐसे पैरामीटर जो है वो नहीं सेट कर पाया, स्पेसिफिकली जो मौजूदा खिलाड़ी हैं उनके लिए भी और जो यंग नए खिलाड़ी आ रहे हैं उनके लिए कि वो जिनके फुटस्टेप्स पे चल के आगे जो नेशनल क्रिकेट टीम है उसके हवाले से कोई पायदार जो है वो प्लानिंग सामने रख सकें। ठीक है सर, आपने रेस्ट की बात की तो अभी हमारी टेस्ट सीरीज गुजरी है बांग्लादेश के साथ, उसके फौरन बाद हमने चैंपियंस कप करवा लिया और उसके अंदर हमारे स्टार खिलाड़ी खेल रहे हो, तो चैंपियंस कप अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ तो अपने स्टार खिलाड़ियों को रेस्ट दे दिया है। तो अब जो आगे हमारी सीरीज आ रही है, ये क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं पता था कि हमने अपने स्टार खिलाड़ियों को रेस्ट देना और हमारी सीरीज आ रही है? क्योंकि अभी तो आपको पता है कि हमारे पास चैंपियन ट्रॉफी तक का शेड्यूल है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर कैसे लोग हैं और किस तरह वो काम कर रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि हमने अपने खिलाड़ियों को किस तरह मैनेज करना है और किस तरह इनका वर्कलोड हमने मैनेज करना है? हाँ, मैं इस प्रोग्राम में पहले भी आपसे ये डिस्कस कर चुका हूँ कि जो हमारे स्टार प्लेयर्स हैं उनका जो वर्क एथिक है, जो उनका जो शिफ्टिंग है उनकी, वो सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर लाजमन प्लानिंग के साथ स्पेसिफिकली जो आपका सपोर्टिंग स्टाफ होता है उसके मशवरे के बाद उन प्लेयर्स को चलाया भी जाता है, उनको रेस्ट भी दिया जाता है और बड़े ध्यान से इस्तेमाल किया जाता है। हम स्पेसिफिकली ज़ाहिर अपने फास्ट बॉलर्स का जिक्र कर चुके हैं, उसमें शहीनशाह अफरीदी सरफरिस्त हैं, फिर नसीम शाह मौजूद हैं, हसनैन है, ठीक है, ये सारे जितने फास्ट बॉलर्स हैं हमारे, उनके हवाले से कोई हमारी प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। हारिस रऊफ मौजूद है। तो वो क्या होता है कि हम उनको खिलाई जाते हैं और एट द एंड ऑफ द डे वो मेजर इंजरी करवा के बड़े किसी टूर्नामेंट से पहले टीम से बाहर होते हैं और फिर हमें जो है वो जो रिजर्व प्लेयर्स हैं उनके साथ अपना मामला जो है वो आगे बढ़ाना पड़ता है। तो उस सूरत में ज़ाहिर है जो टीम है आपकी, वो आपका डिजायर जो रिजल्ट है वो नहीं दे पाती और वो नाकाम होकर पहले राउंड में तो बड़े टूर्नामेंट से बाहर आ जाती है। और ज़ाहिर है वर्ल्ड कप का मामला हो और उसके अलावा मुख्तलिफ जो आपके इवेंट्स हैं उनके अंदर आपको
अपनी टीम की कारकर्दगी जो है वो नजर आ ही जाती है। तो ये बड़ा एक अलमिया है, इसके ऊपर ज़ाहिर यकीनन जो है जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जो सिलेक्शन कमेटी के लोग मौजूद हैं, ठीक है, उनको इस पर सीरियसली जो है वो करना पड़ेगी वर्किंग। अदरवाइज ज़ाहिर है जितने प्लेयर्स हैं आप उनको ज़ाया करते जाएंगे। और बड़ी आपने दुरुस्त बात की है कि जब आपको आइडिया था कि आगे आपकी जो है वो मेजर सीरीज है, ठीक है, उसके बाद आपकी चैंपियंस ट्रॉफी है और मुस्तकिल क्रिकेट है, तो जो बड़े प्लेयर्स हैं, स्टार प्लेयर्स हैं, उनको आपको लाजमन रेस्ट जो है वो देना चाहिए। अच्छा, इसमें बार बार हम जिक्र जो है वो ज्यादातर इसीलिए फास्ट बॉलर्स का करते हैं कि उनकी फिटनेस जो है उस पर समझौता नहीं हो पाता। यानी कि सर ने हालिया फिर बयान में कहा है कि जो भी क्रिकेटर जो भी कम्युनिटी टीम की नुमाइंदगी करना चाहता है उसको जो है फिटनेस के हवाले से किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज जो है नहीं किया जाएगा। उसको फिटनेस जो है वो अपनी साबित करनी पड़ेगी, तभी वो जो है वो नेशनल क्रिकेट टीम में सिलेक्शन का जो है वो अहल करार पाएगा। और जाहिर है उनका इशारा जो है प्लेयर्स है हमारे, और टूर्नामेंट के अंदर आपने देखा जो हमारा बड़ा टूर्नामेंट था, वर्ल्ड कप था, उसके अंदर आजम खान की फिटनेस जो है वो पूरा टूर्नामेंट के दौरान सवालिया निशान बना रही, और उसकी वजह से पाकिस्तान को कितने क्रूशल मैचेस में जो है वो हार की सूरत में नतीजे भुगतने पड़े। तो ये सारी चीजें हैं। और इसी तरह बाबर आजम के हवाले से भी फिटनेस के हवाले से थोड़ा बहुत शकूक व शुबात का इज़हार किया जा रहा था। तो उनकी जानिब से तो लगता है ये बज़ाहिर कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ चैंपियंस कप खेला ही इस मकसद के लिए था कि वो अपने जो रन के हवाले से उन पर जो एक प्रेशर है, फिटनेस के हवाले से जो उन पर थोड़ा बहुत सवालिया निशान लगा हुआ है, वो उसको साबित कर सके। और उन्होंने बहरहाल कुछ हद तक उसको कवर किया है, और उसके बाद वो रेस्ट पे चले गए कि जब मेजर सीरीज आए तो उसके लिए वो प्रॉपर तरीके से अवेलेबल हो और इन्फॉर्म हो, ठीक है। इसी तरह लेकिन जब बात करते हैं फास्ट बॉलर्स की, तो उनको भी कोशिश जरूर की गई है रेस्ट देने की, लेकिन उस तरह से मेरा भी अभी भी ख्याल है कि जो फास्ट बॉलर्स हैं हमारे, उनको समझदारी से यूटिलाइज नहीं किया गया। और यकीनन आने वाली जो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साथ सीरीज है हमारी, वो मुतासिर होगी। उसमें हमें जो है वो हमने ऑलरेडी बांग्लादेश के खिलाफ देख लिया कितने बुरे तरीके से सफर किया है, तो कोई अच्छी की तवक्को हमें इंग्लैंड सीरीज के हवाले से भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट फैन ज़ाहिर हम तवक्को लगा के बैठे हैं कि शायद पाकिस्तान जो डिजायर रिजल्ट है, जीत की शक्ल में, वो हमें मिल जाए। सर, अभी लेटेस्ट बयान आया जैसन गिलेस्पी का, अभी चैंपियंस कप के दौरान उन्होंने सरफराज अहमद के बारे में ये कहा है कि हम फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, सरफराज अहमद को अब ज्यादा देर तक टीम के साथ कैरी नहीं कर सकते। तो सरफराज अहमद को खुद नहीं सोचना चाहिए कि मेरे बारे में अब ये बातें शुरू हो गई और मैं खुद एक आधा मैच खेल के रिस्पेक्ट के साथ टीम से रिटायर हो जाऊं? अच्छा, ये हमारे जितने भी सभी क्रिकेटर्स हैं उनकी एक हिस्ट्री रही है इस हवाले से कि बड़े गिने चुने आपको इसमें स्टोरीज नजर आएंगी, साबिक क्रिकेटर्स नजर आएंगे जो खुद जो बाइज्जत तरीके से जो है वो इस्तीफा देके टीम से जो है वो रुखसत हों। तो ज्यादातर को जो है वो ज़ाहिर बोर्ड के प्रेशर में या नए कैप्टन के प्रेशर में या जो है वो मैनेजमेंट के प्रेशर में रिजाइन करना पड़ता है, तभी वो जो है वो टीम से अपने आप को अलग करते हैं। तो अभी आपने बल्कि ये जब सरफराज की डिस्कशन स्टार्ट की है तो आपको पता होगा कि चैंपियंस कप के हवाले से उन्हें बतौर मेंटोर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। जी। लेकिन क्योंकि वो अपने आप को अभी भी जो नेशनल क्रिकेट टीम है उसके लिए जो है वो अवेलेबल बताना चाह रहे थे, तो उसलिए उन्होंने उसी टीम के बतौर मेंटोर के अलावा प्लेयर के तौर पे भी अपनी जो है वो अवेलेबिलिटी दी और वो मुतअद्दिद मैचेस खेले हैं। तो ऐसी सूरत में जब प्लेयर की मेंटालिटी ऐसी हो तो फिर जाहिर है यकीनन जिस तरह जैसे गिलेस्पी ने कहा है और बाकी भी जितने भी आपके कोचिंग स्टाफ के लोग हैं वो आपको वक्तन फवक्तन कहते रहे हैं, तो ऐसी सूरत में जो है वो बनता मेरिट तो यही है कि प्लेयर खुद से कर दे। लेकिन यहाँ रवायत ऐसी नहीं रही, और जो नजर आ रहा है रवायत के हिसाब से वो यही है कि जब तक आपको खुद से मैनेजमेंट या कैप्टन या चेयरमैन बोर्ड जो है वो आपको नहीं कहेगा, सरफराज जो है वो खुद से रिजाइन की तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा, अभी जो आपने टीम देखी हमारी बांग्लादेश के खिलाफ भी जो टीम खेली थी सेम टू सेम यही टीम थी। नुमान अली को ऐड किया और आमिर जमाल को ऐड किया है। नुमान अली 37 साल लेफ्ट आर्म स्पिनर है। क्या पाकिस्तान के पास स्पिनर्स खत्म हो गए हैं या पाकिस्तान स्पिनर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा है या हमारे डोमेस्टिक में वो स्पिनर नहीं है? चैंपियंस कप आपके सामने कंप्लीट हो गया, तकरीबन एक मैच फाइनल रह चुका है, सिर्फ उसके अंदर भी हमें कोई स्पिनर नजर नहीं आया। क्या वजूहात है, पाकिस्तान के पास क्यों नहीं अच्छा स्पिनर आ रहा? नहीं, इसमें स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनको इस चीज के हवाले से वर्किंग की बहुत अशद जरूरत है, और ये अब का नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि मेजर स्पिनर आपका जो लास्ट खेला है यासिर शाह, जी उसके बाद से आपके पास जो है, और उसको भी खेले हुए कोई तकरीबन 3 से 4 साल हो गए जो अच्छा टूर्नामेंट खेला हो जिसमें उन्होंने सीरीज आपको जितवाई हो। तो ऐसी सूरत में जब आपके पास कोई बैकअप नहीं है और आपने उसकी हवाले से कोई वर्किंग नहीं की हुई, तो ये बड़ा एक कंसर्न पॉइंट है जिस पे यकीनन जितनी भी मैनेजमेंट है, आपका कोचिंग स्टाफ है, उसको देखना जरूरी है कि भाई जो बैकअप स्पिनर्स हैं वो क्यों नहीं उस तरह से प्रोड्यूस हो पाए। ठीक है, सकलैन मुश्ताक रहे हैं इस दौरान,
और सईद अजमल भी अटैच हैं इस रोल में। तो इन सबको जो है स्पेसिफिकली देखना चाहिए। तो सीनियर बॉलर कोचिंग स्टाफ के तौर पे मौजूद रहे हैं कि उन्होंने उस सारे अरसे के दौरान जो आपका डोमेस्टिक क्रिकेट है वहां से कोई भी यंग जो है स्पिनर उसको नहीं इंट्रोड्यूस करा सके। वो किसी को जो है वो इस तरह के किसी टूर्नामेंट में PSL हो, चैंपियंस कप हो, उसमें सामने नहीं ला सके कि जो अपना आप मनवा सके। एक टाइम था कि हमारे पास मुतअद्दिद जो है वो स्पिनर्स मौजूद होते थे और हम जो है वो टर्न उनकी जो है उसका वेट करते थे कौन सा खिलाड़ी जो है वो कब उसको अच्छा टूर्नामेंट मिले और उसमें वो खेले। और अब सूरत हाल ये है कि हम जो है वो या तो नुमान अली पे जाते हैं या जाहिद महमूद पे जाते हैं घूम करके। आखिर में हमारे पास इब्रार बचता है, लेकिन इब्रार जाहिर है वो भी जो है उस तरह से कार फरमा नहीं है, वो हमारे लिए वो नहीं है जिस तरह से हमें रिक्वायर्ड है, जिस स्पिनर की जो क्वालिटी है और जिस लेवल की जो हम स्पिनर की तो लगा के बैठे हुए हैं। तो ये सारी एक बैकड्रॉप है जिसके ऊपर वर्किंग चल रही है और ये अब से नहीं, पिछले कुछ जो है वो 2-4 सालों से हम इस पे मुतअद्दिद बार प्रोग्राम भी कर चुके हैं। बोर्ड के सामने इसका सवाल भी उठाया गया है, निशानदेही भी की गई है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक ये जो गैप है ये प्रॉपर तरीके से कवर नहीं हो सका। अच्छा सर, ब्रेक से जाने से पहले मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा, अब्दुल्ला शफीक के पास कौन सी जादू की छड़ी है कि वो करते भी कुछ नहीं और दोबारा फिर टीम के अंदर आ जाते हैं। अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देख लें 8 से 9 इनिंग के अंदर सिर्फ एक उनका 50 है और फील्डिंग भी उस तरह नहीं कर रहे। आपने मैचेस देखे होंगे, स्लिप के अंदर कैचेस भी ड्रॉप कर रहे हैं। तो किस परफॉर्मेंस की बिना के ऊपर वो दोबारा फिर टीम में आ जाते हैं बार बार? बस ये जो परफॉर्मेंस की अब आप बात कर रहे हो सिलेक्शन के हवाले से, ज़ाहिर हमने स्टार्टिंग में भी इसका जिक्र किया था। तो परफॉर्मेंस के हालात तो इस तरह से चल रहे हैं कि अब जो भी दूर के रिलेटिव्स हैं या साबिक क्रिकेटर्स मौजूद हैं वो कोई किसी एक खिलाड़ी के हवाले से किसी पॉजिटिव स्टेटमेंट दे दें तो आप समझेंगे बेसिकली वो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी सिफारिश कर रहे हैं टीम के हवाले से कि वो मजीद आने वाले जो टूर्नामेंट्स हैं, सीरीज हैं। अच्छा सर, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हमारी टीम में हैं जिनके पीछे फ्रेंचाइज का भी हाथ होता है, कहीं वो तो नहीं इनको सपोर्ट करती कि हमारा लड़का आपने टीम में रखना ही रखना है? बिल्कुल वो प्रेशर मौजूद है, लेकिन उससे ज्यादा शायद प्रेशर उन लोगों का है कि जो उनके जो भी प्लेयर आता है उसके डायरेक्ट रिलेशनशिप के हवाले से बात की जा रही है कि जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। अभी आपने जिस तरह अब्दुल्ला शफीक की बात की तो उसके हवाले से मोहम्मद यूसुफ ने बड़ा एक दबंग किस्म का बयान दिया था कि आप बाबर के बाद जो है आपके पास टेक्निकली स्ट्रॉन्ग जो प्लेयर है, बैट्समैन है, वो अब्दुल्ला शफीक है। और इसी तरह यूनुस खान ने उनके हवाले से बयान दिया। तो वो ज़ाहिर है जब आपके सीनियर क्रिकेटर्स इतने जो है उसके हवाले से यकसू होकर बयान देते हैं, तो जब सिलेक्शन के हवाले से भी ये मौजूद होते हैं तो ये फिर लाजमन है उन्हीं को प्रेफरेंस देते हैं और अपने जो भी उनके खिलाड़ी हैं पसंदीदा उनकी सिलेक्शन यकीनी होती है, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो पीछे चली जाती है। सही। अभी हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के ऊपर, ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे चैंपियंस कप के ऊपर, क्योंकि आज क्वालिफाई राउंड का तीसरा मैच खेला जाना था और वो मैच बारिश की नजर हो चुका है। UMT मारखोर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। मेरी छुट्टी हो गई है।